दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 4 जून और दिन है बुधवार, सुबह का टाइम है। सुबह के सारे काम निपट गए हैं और लकड़ी नहीं थी चूल्हा जलाने के लिए, तो वही कुल्हाड़ी से चीर रहे हैं और इनके पापा चले गए हैं खेत सिंचाई करने के लिए। तो वही हमने कहा लकड़ियाँ चीर लेते हैं, उसके बाद तब नहाएँगे, तब होगी खाना बनाने की तैयारी। और यहाँ पर सारे काम हो गए हैं। सुबह क्या है कि ज़्यादातर दूल्हा आ जाते हैं भैंस लगाने के मतलब दूध निकालने के लिए, तो सुबह दूध कम ही निकालना पड़ता है। जब लेट हो जाता है आने में या जल्दी लगाना है तब फिर लगा लेते हैं, नहीं तो वही लगा लेते हैं दुधाई। तो इसलिए वो सुबह ही चले गए थे चारा करके, फिर चले गए थे। हम यहाँ झाड़ू, गोबर, कंडे बनाना ये सारे काम निपटा रहे थे और उसके बाद नहाया और नहा के आ गए हैं आंगन में। यहाँ पर सबसे पहले आटा लगाने बैठ गए हैं और रौनक को कह दिया है लौकी काट देगी, तो लौकी की सब्जी बन जाएगी और रोटी बन जाएगी। आज चाय नहीं बनी है, कुछ भी चाय बच्चे तो पीते ही नहीं थे, इनको भी नहीं पीना है और हम कल से परेशान हैं। कुछ पेट में दिक्कत थी, इस वजह से चाय बिल्कुल बंद ही मतलब आज नहीं बनी है। किसी दिन बन जाए तो बन जाए, सोच रहे हैं अगर छूट जाए तो अच्छी बात है। अम्मा की भी पेट नहीं ठीक रहता है क्योंकि अब जैसे कि आम वाम खा लेती हैं, तो हम कह रहे हैं अब चाय बंद ही कर दो गर्मी में। और यहाँ पर रौनक काट रही है लौकी, जो कल लाए थे मम्मी को दे दिया था सब्जी, लेकिन 2-3 ठो फिर रह गई थी मम्मी, फिर ज़्यादा हो गई थी सब्जी, तो वही लौकी काट देंगे। तो लौकी की सब्जी सिंपल सी। और यहाँ दोनों में कुछ हो रहा था तो वही देखने के लिए आ गए। सासू तो बन ही नहीं रही लौंगन। पियासी है। और क्या है कि आटा तो लगा दिया था लेकिन इधर सब्जी कट गई थी, तो हमने कहा चलो तो सब्जी ही बना लेते हैं, नहीं तो सोचा था रोटियां पहले बना लेंगे और सब्जी बाद में पका देंगे। क्योंकि देखिए धूप आना शुरू हो गई है, लेकिन तब तक हमारा खाना बन जाएगा क्योंकि गैस से चूल्हे पर जल्दी खाना बनता है। तो बस सिंपल वाली सब्जी बनाएंगे, बस हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन, 4-5 कलियां लहसुन की डाली है और बस सिंपल से थोड़े से मसाले डालकर ऐसे ही काट कर बना लेंगे सब्जी और बनेंगी रोटी। और क्या है इतनी गर्मी में जितने काम सुबह जल्दी उठकर हो जाते हैं उतने फिर दिन भर नहीं हो पाते हैं। खासकर हमारे घर में, खुले घर में इतनी गर्मी होती है, बताते हैं ना, धूप आ जाती है, गर्मी होती है, फिर सारा दिन उतना काम नहीं हो पाता है। तो ये जल्दी उठकर काम कर डालो तो ठीक रहता है। सुबह के 8 बज रहे होंगे और लगभग हमारे सारे काम निपट गए हैं। कपड़े, गोबर गोबर पाथना सब कुछ निपट गया है, सिर्फ खाना रह गया था। तो ना तो आज चाय बनी है, कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ खाना ही बनने लगा है। ऐसे क्या हो, चाय बन जाती है तो चाय पियो, फिर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है। तो हमने कहा अब चाय हटा ही दो क्योंकि मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से। और मुझे क्या है गर्मियों में इतनी दिक्कत हो जाती है तो जब से हम बीमार पड़े हैं ना, बताते हैं ना एक बार बीमार हो गए थे, तब से आलू, अरहर की दाल ऐसी कोई चीज़ नहीं खा पाते हैं कि मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। लौकी, तोरई सब्ज़ी, ये हरी सब्ज़ी खाते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से, लेकिन जैसे कि अरहर की दाल वगैरह खा लो तो फिर दिक्कत हो जाती है। और फिर सब्ज़ी पक गई थी, थोड़ा सूखी करेंगे इसको, तो इसीलिए उसका पानी जला रहे थे। खेत की ताज़ी सब्ज़ी में पानी ज़्यादा होता है, चाहे
चाहे तोरई हो, चाहे कद्दू हो, चाहे कि लौकी हो, बाज़ार से जो आती है ना तो वो फिर उतना पानी नहीं रहता है, क्योंकि वो 2-3 दिन की तोड़ी हुई होती है। तो बस सब्ज़ी बन गई है, तो पहले थोड़ी रोटी बेल कर बनाएँगे और फिर हाथ से बनाएँगे। तो गाँव में सबके यहाँ यही होता है, जो गाँव के होंगे वो जानते होंगे, किसी के यहाँ नाश्ता नहीं बनता है, सीधा खाना ही बनता है। क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता है कि पहले नाश्ता बने, फिर खाना बने, मतलब सुबह नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर में खाना बनाओ, फिर ये नहीं होता, सुबह सिर्फ़ सब्ज़ी-रोटी। और हमारे क्षेत्र में इधर सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है, हमारे घर में भी आप लोग देखते होंगे। और हमारे घर मतलब गाँव में हर घर में सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि इधर सब्ज़ी का क्षेत्र है, तो सब्ज़ी बिना गुज़ारा नहीं है, कोई भी सब्ज़ी हो, सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है बस। तो चलिए ये अम्मा के लिए बना देंगे बेल कर रोटी, तो ऊपर तो ज़्यादा गर्मी। तो और फिर यहाँ पर रोली का फ़ोन आ गया था, जो हमारी भांजी हैं, उनसे बात करते जा रहे थे और रोटियाँ बनती जा रही थी। ऐसे ही बात होती है, किसी का भी फ़ोन आ जाता है तो काम होता रहता है, बात होती रहती है। तो चलिए फिर दोस्तों फटाफट रोटियाँ बना लेते हैं। अब शुरू हो गई हैं हाथ वाली रोटियाँ, और गरमा-गरम चूल्हे की हाथ वाली रोटी हो या पानी से बनी हुई रोटी हो या चने की दाल मतलब बेसन की रोटी हो, मज़ा आ जाता है खाने में। दोस्तों एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है, शायद आप लोगों ने भी कभी पढ़ा होगा, अक्सर आता रहता है, और वो सब्सक्राइबर हैं हमारी, और वो कहती हैं आप जवाब क्यों नहीं देती हो? लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उनको हम जवाब क्या दें। वो वो कमेंट करती हैं कि दीदी आपके पति आपको कभी मारते-पीटते नहीं हैं? अगर मारते-पीटते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो आप बताती नहीं है, एक बार नहीं जाने कितनी बार आया होगा कमेंट, और अक्सर आता रहता है, बस यही लिख के आता है हमेशा। आप बताती क्यों नहीं है? संकोच मत करिए, बताइए कि आपके पति आपको मारते-पीटते तो नहीं हैं, और मैं मदद कर सकती हूँ, यही है। मेरी समझ में आता कि मैं जवाब क्या दूँ? मतलब कभी मार-पीट, गाली-गलौच ये हमारे घर में कभी हुआ ही नहीं है। कभी भी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। ना तो इन्होंने मुझे गाली दी है, ना ही कभी मारा-पीटा है। बस कुछ बात जब हो जाती है, आपस में नाराज़गी होती है, तो थोड़ी देर के लिए नहीं बोलचाल रहता है, फिर धीरे-धीरे बोलचाल हो जाता है। किसी को पता नहीं चलता इन दोनों में हुआ क्या है। सुबह के 9:30 बजे हैं और काम हमारा हो गया है, डेली वाला काम हो गया है, खाना बर्तन ये सब। अभी किसी ने खाना नहीं खाया है और बाकी जो करने हैं काम वो करेंगे। और आज वो मशीन जमाना है, तो उसके लिए इसमें ईंटें इकट्ठा कर रहा है। ईंटा इकट्ठा करके तब बने जमाई जाएगी। और रौनक के पापा गाड़ी बनवाने गए, पता नहीं इसमें क्या, अभी जल्दी में बनवाया था, पता नहीं इसमें क्या है, रुक रुक के चलती है, मतलब झटके जैसी देती है, तो वही बनवाने गए। तो कह रहे थे वापस आके खाएंगे। और हमें भी भूख नहीं है, क्योंकि अभी हमने पानी पिया। आज सुबह पानी नहीं पिया था, बस नहा के खाना ही बनाने लगे थे, नहीं तो धूप आ जाती है फिर आंगन में, इसलिए अब पानी पिया है, तो अभी हम भी नहीं खाना खाएंगे। और यहाँ पर शाम को दही जमाया था, इसमें जमाया था, और भी बर्तन है तो उसमें जमाया था, तो बच्चों को खाना था दही, तो वही निकाल रहे थे। और ये वो जैसे कि बाहर मार्केट में मिलता है ना, वो वाला दही जमाया था। दुधार में होता तो ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन इसकी मलाई हमने निकाल दिया था फ्रिज में रख के, बस इनको बाहर वाला दही खाना था, सफ़ेद वाला। तो फिर इसमें घी नहीं है, बस नीचे का दूध है, वो जमा दिया था। देखिए कितने अच्छे से जमा है। कल सुबह जमा दिया था, शाम को जम गया था, और फिर हमने शाम को इसको फ्रिज में रख दिया। ये आ गया है कनक का खाना, लौकी की सब्जी सिंपल वाली, और हाथ वाली रोटी, दही है और प्याज, नमक भी रखा है। ये से टुकड़ी रोटी, आप लोग भी जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए।
लोग यहाँ पर रौनक लगा रही हैं झाड़ू, क्योंकि आज घर की लिपाई करनी है। लेकिन आज गोबर से लिपाई नहीं होगी, पपड़ी बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। गर्मियों में बहुत दिक्कत हो जाती है कच्चे घरों में, तो पपड़ी बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, तो रौनक झाड़ू लगा रही है और मिट्टी भिगोने के लिए कहा था रौनक से, तो उसने मिट्टी भिगो दिया है। उसके बाद मिट्टी से आज लिपाई होगी और यहाँ पर फिर रौनक कर रही हैं लिपाई, और हमने चूल्हा फिर से जला दिया है, मावा बनाना है। तो इसलिए फिर रौनक करेंगी लिपाई और हम मावा बनाएँगे। और इतने समय क्या है, जहाँ खाना बनाया था वहाँ पर धूप आ गई है, तो फिर टीन के नीचे जलाया चूल्हा और उसमें मावा बना रहे हैं। यहाँ पर छाया आ गई है देखिए, और मावा बनाने में टाइम लगता है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन हमने कहा रख दिया। फिर रात में मुझे टाइम नहीं मिलता, उधर चले जाते, वहाँ से आने में फिर रात हो जाती है। हमने कहा चलो इतने समय ही बना देते हैं, और चूल्हे के सामने बैठने में सबको दिक्कत होती है। तो रौनक कह रहे थे हम लीप देंगे, हमने कहा चलो भाई हम ही बनाते हैं मावा। तो चलिए थोड़ा दूध निकाल दिया है और उसके बाद अब जलाएँगे। करीब 1 घंटा तो लग ही जाएगा मावा बनने में, तब जाके मावा बनेगा। और मावे का आज तो कुछ नहीं बना पाएँगे, सिर्फ़ मावा ही बन पाएगा। और छप्पर के नीचे हाल की लिपाई करेंगे मिट्टी से रौनक, बाकी और ज़्यादा कमरों-वमरों में नहीं करेंगे, अभी जल्दी में किया था। और ये मावा बनकर तैयार हो गया, ये देखिए। अब जब ठंडा हो जाएगा तो इसको परोस कर रख देंगे, फिर कल या परसों में कुछ बनेगा। और जैसे ही मावा बना भाग कर गए थे हॉल में तखत पर लेटने के लिए पंखे के सामने, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा था। फिर कनक से कहा था परोस दो, तो सारा जब मावा बन गया तो कुछ नहीं हुआ। लास्ट में कनक मुझसे कुछ कहने लगी, उतने में ही नीचे चिपक गया। तो खैर मावा तो नहीं खराब होगा, लेकिन कढ़ाई में हल्का-सा चिपक गया है। तो हमने कहा था बाद में खुरचना, पहले इसको परोस कर रख लो। तो इतना मावा तैयार हुआ है और उसके बाद फिर सब लोगों ने खाना-पीना खाया, ये भी आ गए थे। और फिर हमने कहा अम्मियाँ देख लो जो पाल लगाया था पकी हैं कि नहीं पकी हैं। नहीं तो क्या अंदर-अंदर सड़ती रहेंगी और पता भी नहीं लगेगा कि पकी हैं कि नहीं पकी हैं। क्योंकि 4 से 5 रोज़ हो गए हैं इनको लगाए हुए और अम्मियाँ अब जल्दी पक जाती हैं। तो वही इशू आया है, इशू तो कल आ ही गया था। तो हमने कहा निकाल लो देखो, और फिर जो लगी हैं वो भी तोड़ लो और उनको भी पाल लगा देंगे। और यहाँ पर फिर पके-पके निकाल रहे थे और जो पके नहीं हैं वो उसी में फिर से लगा देंगे। तो अभी पूरे तो पके नहीं हैं, लेकिन जो पकने वाले थे तो वो पक गए हैं। तो हमने कहा नीचे पलट कर देखते हैं, और 1-2 सड़ भी गई थी, जैसे हल्का से फटी है वो नज़र नहीं आई, ज़रा-सा निशान कहीं लग गया वो सड़ गई थी, तो वो सब निकाल लिया है और पकी वाली अम्मियाँ निकाल ली हैं। तो ये छोटी वाली अलग लगाई थी, बड़ी वाली अलग लगाई थी। तो पहले सबसे पहले छोटी वाली देख रहे थे, तो इसमें भी देखिए इतनी निकली है पकी हुई। और ये फिर से लगा देंगे, फिर बड़ी वाली भी देखेंगे। तो इनके बारे में बात कर रही थी, इनको गुस्सा गुस्सा जैसे कि आता है, तो ये ज़ाहिर नहीं होने देते हैं और ये बस चुपचाप किसी से बोलेंगे नहीं, लेकिन मुझे पता चल जाता है कोई बात है ज़रूर। नहीं तो ये पहले ही मतलब बुलाते हैं, क्या कर रही हो, कहाँ है मम्मी, क्या है? लेकिन अगर इनके मन में गुस्सा है, कोई बात है, फिर ये किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप लेट जाएँगे। तब हम समझ जाते हैं कोई चीज़ है, कोई इनको टेंशन है, कुछ बात तो है जो इनको खल रही है। मतलब है, तो मुझे पता चल जाता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब ऐसा ही चलता आया और ईश्वर करे ऐसे ही चलते आएँ सब, और सब सुखी रहें, बस यही है और क्या है। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, रूठना, मनाना, ये ना हो तो ज़िंदगी में रंग ही क्या है। फिर रौनक के पापा सुबह से लगे हुए थे, मतलब कल से लगे हुए थे, फिर खाना खाया, फिर काफ़ी टाइम हो गया तो हमने कहा चलो अच्छा लस्सी बना देते हैं। तो थोड़ा पी लेंगे फिर लगेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, नहीं होती तो फटाफट फिट कर दो। तो अम्मा खाना खा रही थी आम रोटी, तो उनको भी दे दिया है लस्सी, और उसके बाद खाना खा रही थी ना तो फिर थोड़ी ही देंगे, क्योंकि ज़्यादा फिर नहीं खा पाती हैं। मतलब बताते हैं ना, भूख तो लगती है इनको, बस थोड़ा-थोड़ा ही खा पाती हैं। कभी-कभी खाना 1 रोटी देते हैं तो आधी बच जाती है, 1 रोटी भी मुश्किल से खा पाती हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद भूख लगती है, ये इनका है। तो चलिए इनको भी दे देते हैं, और ये बस
घर के बाहर वही काम चल रहा है इनका। कल से बाप बेटा परेशान है। ये देखिए हड्डी बनाई जा रही है, इसी पर जमाई जाएगी मशीन ये। तो चलिए दोस्तों, सबके लिए लस्सी देते हैं, आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए ठंडी ठंडी लस्सी। और आज सिंचाई हो गई है तो खेत गए नहीं है काम करने के लिए, घर पर ही हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।